गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दिव्यांशु शुक्ला दोबारा से ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर से आप सबके लिए अगली वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रेडशीट के बारे में। हमने ऑलरेडी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कवर किया हुआ है। अब आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिब्रे ऑफिस बेस के थ्रू ये ऑलरेडी कवर्ड है टॉपिक। आप आइए हमारी वीडियोज़ को देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग सीखने वाले हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़ हम कैसे करते हैं या कैल्सी का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई आईटी 10th ग्रेड। सब्जेक्ट कोड विल बी 402। अब इस सब्जेक्ट में हमारे दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। पार्ट बी में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया है जो कि हमारा डीबीएमएस है। अब डीबीएमएस को हम लोग लिब्रे ऑफिस बेस में यूज़ करते हैं। मेनली मीन्स हम लोग लिब्रे ऑफिस बेस का यूज़ कर रहे हैं डीबीएमएस के लिए। अब अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कैल्क का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़ कैसे करते हैं स्प्रेडशीट के लिए। तो हमें ये चीज़ें तो पता है कि एक्सेल हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है कि स्प्रेडशीट कैसी दिखती है। बेसिकली स्प्रेडशीट रोज और कॉलम का एक कलेक्शन होता है। ठीक है बात। ऐसे ही फॉर्मेट में हमारे पास एक टेबल अवेलेबल होती है ना, जिस पर हम लोग काम ऑपरेशन सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ समझनी होगी कि रो और कॉलम क्या हो गई। तो जो हमारी ये वाली लाइन है ये हमारी क्या है, ये हमारी रोज हैं, और ये हमारी क्या है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब कितने कॉलम और कितनी रो। तो हमारे पास टोटल जो रो है वो हमारे पास 10,48,576 है। टोटल कितनी रोज हमारे पास है, मैं एक शीट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। पूरी वर्कबुक में बहुत सारी सीट्स आप ऐड करते हैं तो उस पूरी शीट में 10,48,576 रोज होती हैं। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉलम की, तो कॉलम हमारे पास होते हैं एक्स एफ डी। अभी एक्स एफ डी का क्या लोचा है। बेसिकली एस एफ डी कैसे समझते हैं, एक्स एफ डी ऐसे समझ लो कि पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से लेकर के हम जेड तक गए। ठीक बात। फिर हमने क्या किया, हमने ए को कर दिया एब्सोल्यूट, और अगेन हम लोगों ने अपनी कॉलम की काउंट स्टार्ट की। मीन्स अब हम लोग जाएंगे अब हम लोग ए ए बी ए सी ऐसे करके हम लोग जाएंगे ए जेड तक। ठीक बात। अब उसके बाद में क्या होगा कि जो हम लोग ए बी ए सी ए जेड तक गए हैं, उसके बाद हमारा बी अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट। मीन्स बी ए बी 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 सी ऐसे करके हम लोग जाएंगे बी जेड तक। उसके बाद वी आर गोइंग टू फिक्स सी, मीन्स सी ए सी बी सी सी, और इन द लास्ट विल गो फॉर द सी जेड। ओके, नाउ इन दिस वे लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, एक्स एफ डी। अब एक्स एफ डी का मीन्स क्या है कि हमने स्टार्ट किया था ए से और लास्ट हम लोग कहाँ पहुँच गए, एक्स एफ डी तक। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि रो हमारे पास 10,48,576 हैं, और कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं एक्स एफ डी। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमें और समझनी है स्प्रेडशीट स्टार्ट करने से पहले, जो बेसिक है बहुत ही। ठीक है, बट हमें पता होनी चाहिए, मे बी भूल जाते हैं हम लोग, है ना, तो बस रिमाइंड कराना है। पहली चीज आएगी कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू रोज एंड टू कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। इंटरसेक्शन ऑफ टू रोज एंड टू कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि इंटरसेक्शन जो है रोज और कॉलम का, उससे एक हमारा सेल फॉर्म होता है। ठीक बात। अब उस सेल की पूरे स्प्रेडशीट में लोकेशन क्या होगी, उस लोकेशन को फाइंड आउट हम कैसे करते हैं। उस लोकेशन को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारे रोज हैं वो डिजिट से, और जो हमारे कॉलम्स हैं वो लेटर से डिनोट होते हैं। ठीक है,
अब मान लो अगर हम लोग इस सेल में वर्क कर रहे हैं तो इसकी लोकेशन क्या है पूरे स्प्रेडशीट में, इसकी लोकेशन है C2। इट मींस C2 मींस C कॉलम एंड द सेकेंड रो, C कॉलम एंड सेकेंड रो। अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इट मींस इट इज D4 मींस D कॉलम एंड द फोर्थ रो। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को क्या पता चल जाता है, सेल की लोकेशन। ठीक है, अब सेल रेंज क्या हो गया, मींस वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस सेल एंड एंडिंग ऑन दिस सेल, सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड सेल रेंज। मींस A1 S2 C2। अब ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी सेल रेंज हो गई कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड व्हाट इज द लास्ट सेल वेयर यू वर्कड इज कॉल्ड सेल रेंज। ठीक बात। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने इंटरफेस की तरफ, मींस जहां पर हमें सीखना है कैल्क। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये हमारा इंटरफेस है, किसका, कैल्क का। ठीक है, कैल्क के सारे ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं वो इस इंटरफेस में अप्लाई करने वाले हैं। वैसे ही आप बोलोगे सर सेम टू है, जैसे हमारा एक्सेल का होता है वैसे ही है दिखने में। ठीक है, कुछ चीज़ें बट चेंजेस होंगी, कुछ ऑप्शंस आपको एग्जैक्टली वहाँ नहीं मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे, है ना। तो कुछ चेंजेस होंगे बट इट विल बी सेम। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया, ये देखो हमारी रोज हो गई, ये हमारे कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब ये C है, ये D है। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगी, C3। C3 मीन्स C कॉलम एंड द थर्ड रो। ठीक है, अब ये जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पर आपके सेल की लोकेशन रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला बार होती है। फॉर्मूला बार में क्या होगा, वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन एनी पर्टिकुलर सेल इट विल रिफ्लेक्ट हियर। ठीक बात। अब बात आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हमें मिलने वाली हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक बार दिखा देता हूँ आपको कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। लास्ट कॉलम इज XFD। ठीक है, और कितनी रोज हैं, 10,48,576। ठीक है, अभी नेम बॉक्स में देख लो, मैं अगर इस सेल में काम कर रहा हूँ तो ये, अदरवाइज देख लो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन चेंज होती जा रही है। C4 B4 हो गया, B3 हो गया, A3 हो गया। तो जिस सेल में भी आप काम कर रहे हैं वो आपके नेम बॉक्स में प्रेजेंट होगी। अब अगर इस सेल में मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्मूला बार में रिफ्लेक्ट होंगी। एक चीज़ बताओ मुझे बच्चा, आपको ये पता है कि फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड हम लोग यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो इनबिल्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो क्या कहते हैं, फंक्शन। मीन्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो हमारे फंक्शन हो गए। अब जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, परसेंटेज का कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ फंक्शन है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू मेंशन इज इक्वल टू, इट इज कंपल्सरी टू मेंशन इज इक्वल टू बिफोर राइटिंग एनी फंक्शन और फॉर्मूला। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा डेटा अगर हमें क्रिएट करना है, मैं ज़्यादा अभी एग्जैक्टली नॉट गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले कुछ फंक्शंस हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, बेसिक से फंक्शन है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं फंक्शन वो लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी मुझे कुछ नंबर्स चाहिए, ठीक है, फिर मैं उनका सम निकालूंगा, फिर उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसका एवरेज क्या होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे
तो सबसे पहले रैंडम नंबर्स हमें चाहिए होंगे, तो रैंडम नंबर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं इज इक्वल टू रैंड बिटवीन ओपन द पैरेंथेसिस देन मिनिमम रेंज कॉमा मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपने लिखा है दैट इज इक्वल टू रैंड बिटवीन देन ओपन द पैरेंथेसिस and minimum range comma maximum range close the parenthesis, you will get random numbers between this range। इस रेंज के बीच के रैंडम नंबर्स आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, अब सम का हमें पता ही है, इज इक्वल टू सम, फिर जिस सेल से जिस सेल तक आपको डेटा को सम करना है, ऐड करना है, वो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने डेटा A1 से A10 तक लिखा हुआ था, तो वी जस्ट रिटन A1 is to A10। maximum value we want to know of this range, we will write is equal to max A1 is to A10। same we can do for minimum value। और हाँ, ये सिंटैक्स ऑलरेडी हमने DBMS में बहुत बार बताया है, द वे यू राइट द कोड इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स बहुत जरूरी है, अगर एक कॉमा भी आप मिस करोगे आपको मिलेगी सिंटैक्स एरर। ठीक है, फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं। सर ने बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया। सम मैक्सिमम मिनिमम A1 is to A10। ठीक है, सब बेसिक फंक्शन मैंने लिखे हैं, अब हम देखते हैं कि बेसिक फंक्शन काम कैसे करेंगे रियलिटी में। ठीक है, मैं आ गया हूँ A1 सेल में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रैंडम नंबर्स के लिए इज इक्वल टू ठीक है, तो 1 से 100 की रैंडम वैल्यू हमें पता चल गई। अब मैं इसी सेल को करता हूँ कॉपी और शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, रैंडम नंबर्स मुझे मिल रहे हैं। अब मैं चाहूँ अगर मैं इसी को इधर बढ़ा दूँ, ठीक है, तो ये रैंडम नंबर्स मुझे मिल गए। अब ये रैंडम नंबर तो ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है रैंड बिटवीन फंक्शन के साथ में। वो प्रॉब्लम क्या है, ये नंबर जो है वो आपके एब्सोल्यूट नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिक्स करने के लिए पहले उन वैल्यूज को कॉपी करेंगे, उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ। पहले ये जो वैल्यू देखो, अभी मैं किसी भी सेल में कुछ भी लिख रहा हूँ, देन आई एम प्रेसिंग एंटर की, तो ये नंबर्स देख रहे हो कंटिन्यूसली दे आर चेंजिंग, कंटिन्यूसली दे आर चेंजिंग। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट द रेंज, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लिया हमने इसको, देन कंट्रोल शिफ्ट और वी का यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल आएगा। और पेस्ट स्पेशल में हम लोग चूज करेंगे किसका, वैल्यूज ओनली का। अब जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी फिक्स हो गई। ठीक है, अब मैं किसी भी सेल में कुछ भी लिखकर एंटर करूंगा, ये नहीं चेंज होने वाली हैं। अब बात करते हैं सम फंक्शन की, तो इज इक्वल टू सम। ठीक है, अब रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां भी हम वही काम करते हैं, इज इक्वल टू सम ओपन द पैरेंथेसिस। अब ये हमारी है B1 is to B6 और इंटर। देखा कितना इजी है सम निकालना, सिर्फ उसकी रेंज हमें लिखनी है और हमें मिल जाएगा। और एक बार आपने अप्लाई कर दिया है, नो नीड टू राइट इट अगेन, आप बस उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, आपको उसका सम अगेन मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव मैक्सिमम। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू वी विल यूज इज इक्वल टू मैक्स ओपन द पैरेंथेसिस और शिफ्ट के साथ में कर दिया, तो इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू थी 91, वो हमें एज अ रिजल्ट
मिल गई। अब ये चीजें अभी आपको इजी लग रही हैं, बट जब आपका डेटा बड़ा होने वाला, आपका डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी नाउ वी हैव ओनली 7 और 6 एंट्रीज, बट इफ वी हैव 1 लाख एंट्रीज और 10,000 एंट्रीज, देन व्हाट वी विल डू, दैट टाइम वी विल यूज दिस फंक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग मिनिमम का यूज करेंगे, इज इक्वल टू मिन, पैरेंथेसिस ओपन किया, और तो उसकी मिनिमम वैल्यू थी वो हमें मिल गई। ठीक है, अब ऐसे ही एवरेज अगर हमें निकालना है तो एवरेज हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एवरेज, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ रेंज सेलेक्ट करनी है और उसका एवरेज भी आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, जो भी फंक्शन मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला बार में वो फंक्शन रिफ्लेक्ट होगा, जहां पर वो वैल्यूज हैं वो हमें वहां पर वैल्यूज शो होंगी, और जहां पर भी हम लोगों ने फंक्शन अप्लाई किया हुआ है वहां पे हमें फंक्शन शो होगा। ठीक है, तो ये हमारा है नॉर्मल बेसिक फंक्शंस हैं जो मैंने बताए हैं। एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है ये, किसके साथ, लिब्रे ऑफिस कैल्क के साथ में। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि व्हाट इफ एनालिसिस कैसे होती है, गोल सीक क्या होता है, सॉल्वर क्या होता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक वैल्यू लिखी है जो कि है 15, 15, 20, मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे इसका सम दे दो, आप बोलोगे बिल्कुल सर तुरंत दे देंगे, हम लिखो, तुम लिखोगे यहाँ पे इज इक्वल टू सम, और तुम हमें सेलेक्ट करके रेंज दे दोगे। रेंज हमारी क्या है, E3 इज टू लास्ट जो हमारी है वो है E5। जैसे ही ये लिखोगे E5, जैसे ही ये लिखोगे तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर इसका सम। ठीक है, तुमने ये लिखा और इसकी वजह से तुमको क्या मिल गया, इसका सम। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 50। मैं यहाँ पर साइड में फंक्शन भी लिख के दे रहा हूँ, E3 is to E5। ठीक है, बट अभी मैं तुमसे बोलूं, चलो ये तो तुमने कर दिया, बट अब मैं चाहता हूं कि ये जो 50 है ये चेंज होकर के बन जाए 100, और मैं तुमसे एक कंडीशन देता हूं दैट यू कैन डू चेंज इन E4 ओनली। तुम सिर्फ E4 में चेंज करके अपना जो रिजल्ट है उसे अपडेट करो। ठीक है, अब गोल सी की डेफिनेशन समझो। बेसिकली to achieve your desired result while changing the values of only one cell you will use goal-seek। goal-seek फंक्शन क्या करता है कि जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल में चेंज करके डिजायर्ड रिजल्ट गेन करना होता है, दैट टाइम वी विल यूज goal-seek। ठीक है, ठीक बात। अब जब सॉल्वर क्या करेगा, मोर देन वन सेल, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज सॉल्वर। एक ही सेल में है यू विल गो विद द गोल सीक। सॉल्वर किसके लिए जाएंगे, मोर देन वन। अब गोल सीक हम करके देखते हैं कि गोल सीक का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, मैं कुछ रैंडम नंबर्स लेता हूँ यहाँ पे, भाई सेम ले लेते हैं, 15, 15 एंड 20। ठीक है, मैं यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये इसमें सम आ गया। ठीक है, अब इस 50 को मैं चेंज करके बनाना चाहता हूँ 100। मैं जाऊंगा टूल टैब में, ये देखो गोल्सी का ऑप्शन अवेलेबल है, सॉरी आई थिंक दिस, now you just see here, wait I will come this side, here now goalseek option in there in where tool tab, just click on this। ठीक है, एक ऐसी हमें विंडो मिलेगी। इस विंडो में जो पहला है वो कहता है फॉर्मूला सेल। किस सेल में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने फॉर्मूला इस सेल में अप्लाई किया हुआ है, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। अब टारगेट वैल्यू, इसको कितना
बनाना है तो मैं ऐड कर रहा हूँ 200। अब वेरिएबल सेल, किस सेल में चाहते हो कि चेंजेस हो? मैं चाहता हूँ इस सेल में चेंजेस हो बस, ठीक है। और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ओके पर और रिजल्ट मैं गेन करना चाहूंगा, नाउ यू कैन सी जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था वो मुझे मिल गया 200। और इस सेल में जो वैल्यूज ऐड होकर के हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिला है वो यहाँ पर आ गई है 165। पहले यहाँ पर कितना था 15, मीन्स 150 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और हमें मिल गया हमारा डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक बात, ये है गोल सीक। समझ में आ रही है बातें? बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है, एक नहीं बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है कैल्क का, और कैल्क का बहुत अच्छा यूज हमें सीखना है। क्यों? क्योंकि ये डेली बेसिस पर हम लोग यूज करते हैं। कैसे? नॉर्मली अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करनी है, सारी चीजें हम कैल्क पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन हम चीजें सीखेंगे। आज हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, कुछ बेसिक फंक्शंस मैंने बताया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पूरी व्हाट इफ एनालिसिस को सीखेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, गोल सीक का और बेहतर तरीके से यूज हम कैसे कर सकते हैं, सॉल्वर का यूज हम कैसे करेंगे, कंसोलिडेट डेटा का यूज कैसे करेंगे, है ना, और आगे करके हम कैसे अपने स्प्रेडशीट को लिंक कर सकते हैं, हाइपर लिंक है, मैक्रोज है। वन बाय वन वी विल गो एंड वी विल कवर होल सिलेबस इन नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।